णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सब साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके द्वितीय अध्याय पे अपन ने चर्चा प्रारंभ करी और प्रारंभ से ही पंच भावों की चर्चा अपनी चल रही है। बराबर, पंच भाव पहले सूत्र में अपन ने पंच भावों के नाम देखे, दूसरे में उनकी संख्याएं देखी और फिर क्रमिक रूप से हर एक एक सूत्र में उनके भेद किस प्रकार के हैं वो सब अपन देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, विगत 4 सूत्रों से 4 जो भाव हैं उनकी चर्चा अपन ने देखी। ठीक है, जैसे सबसे पहला औपशमिक भाव था, तो औपशमिक भाव के कितने भेद थे? औपशमिक भाव के सबसे पहले नंबर के भाव के दो भेद थे ना, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का जो भेद था छायिक भाव, दूसरा छायिक भाव था। छायिक भाव के कितने भेद थे? 9 भेद थे। बराबर, फिर तीसरे नंबर का था छायोपशमिक, उससे कितने भेद थे? 18 भेद देखे थे ना अपन ने। फिर इसके पश्चात औदैहिक भाव था, उसके कितने भेद थे? 21, जिसकी कल अपन ने चर्चा करी थी। बराबर, और इसके पश्चात लास्ट में है पारिणामिक भाव। ठीक है, लास्ट वाला है पारिणामिक भाव और इसके भी इजी है, 3 भेद मात्र है। ठीक है, और ये बहुत इजी है। जो कल अपन ने औदैहिक भाव के भेद देखे थे 21 प्रकार के, वो याद है किसी को? कोई सुनाएगा? देखो, दो चीजें 4 थी। ठीक है, तो एक 4 हो गई कषाय, एक 4 हो गई गतियां। फिर त्रयी है ना, तो 2 चीजें 3 थी ना, नहीं सॉरी 3 एक ही है ना, 3 एक ही है, तो 3 लिंग हो गया। फिर 4 चीजें एक थी, तो क्या एक है? एक मिथ्या दर्शन, एक मिथ्या ज्ञान, एक असंयम और एक और असिद्धत्व। 4 चीजें हो गई। और फिर एक 6 थी, षड्लेशय। इजी है, आप अगर वो भी याद रखोगे ना सूत्र का, चतुष्त्रयी कैक षड भेदा, तो 2 4 1 3 4 1 और 1 6, तो इस प्रकार से टोटल 21 भेद इसके हो जाते हैं। बराबर, चलो, तो कल अपनी चर्चा इस पर कंप्लीट हो गई थी। आप लोग ये याद भी करते जा सकते हैं, मतलब अच्छा रहता है, वो आगे के लिए भी काम में आएगा आपको। ठीक है, अब आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं पारिणामिक भाव। ठीक है, तो पारिणामिक भाव के कितने भेद होते हैं? 3 भेद मात्र होता है। अभी तक अपन जैसे देखते हुए आ रहे हैं, हर भाव कैसे बन रहा है इस पर भी अपन चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे औदैहिक भाव है तो कर्म के उदय से बना, तो कर्म के उदय से जीव में जो भी परिणाम हुआ उसको अपन ने औदैहिक नाम दे दिया। तो कल अपन ने इसका एग्जाम्पल गति वगैरह पे लगा के देखा था। तो जिस गति का होता है वो स्वरूप परिणाम अपने आप योग्य होते हैं। ठीक है, ऐसे पहले छावशमिक भाव देखा था। तो छावशमिक भाव का मतलब क्या था कि जैसे अपना ज्ञान हो गया, तो कुछ ज्ञान दबा हुआ है, कुछ ज्ञान प्रकट है। ठीक है, इस रूप का जो कहते हैं ना, जिसमें वेरिएशंस बन सकते हैं, कुछ है कुछ नहीं है, कम ज्यादा जिसमें हो सकता है, वो कौन सा भाव है? छावशमिक भाव है। तो ज्ञान आ गया, दर्शन आ गया, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है,
इसके बाद फिर अपन ने क्षायक भाव देखा था। कर्म के सीधे अभाव से जो भाव प्रकट हो उसका नाम है क्षायक भाव। ठीक है, ऐसे अपन यहां पे देख रहे हैं पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव क्या है? पारिणामिक भाव ही मात्र एक ऐसा भाव है जिसमें कर्म का कुछ रिलेशन नहीं है। मतलब ये जो भाव पैदा होता है, भाव जो बना है, एक कर्म के ना उदय से बना है, ना अनुदय से बना है, ना क्षय से बना है, कुछ चीज से नहीं बना। मतलब इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। हाँ, बाकी के चार भाव कर्म के उदय अनुदय की अपेक्षा बनते हैं। पारिणामिक भाव में इसका कुछ रिलेशन नहीं है। बराबर। पारिणामिक भाव कर्म के बिना ही सहज एक स्वभाव है। प्रत्येक जीव का जो एक सहज स्वभाव है, प्रत्येक जीव का जो सहज परिणाम है, उसको आप कह सकते हो एक पारिणामिक भाव है जिसमें कर्म का कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में? हाँ, बात समझ में आ गई? तो हमारे जो अभी परिणाम चल रहे हैं, हमारे परिणाम तो कर्म के उदय के हिसाब से चल रहे हैं अभी वर्तमान के। जैसे क्रोध के परिणाम हो गया, मान का परिणाम हो गया, ठीक है, कोई भी परिणाम चल रहा है, ये तो कर्म के उदय के निमित्त से चल रहा है। औदय की परिणाम है जो वर्तमान में कषाय के परिणाम चल रहे हैं। कल अपन ने देखी थी 4 प्रकार की कषाय होती है, औदयिक भाव के अंदर आती है 4 प्रकार की कषाय, तो वो तो औदयिक भाव है। पारिणामिक भाव एक सहज शुद्ध परिणाम है जिसके अपन अभी 3 भेद देखेंगे ना। हाँ, तो जो क्षय द्रव्य में होता है वो एक अलग, और अभी यहाँ पे जो जीव में देख रहे हैं ये जीव का साधारण भाव है, ये सिर्फ जीव में ही पाया जाएगा। ये वाला पारिणामिक भाव जो अपन देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जीव में ही पाया जाएगा। बराबर। चलो देखो इसको एक बार देखते हैं, फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। पारिणामिक भावों के भेद क्रमशः इस प्रकार है। ठीक है, जीव भव्या भव्यत्वानी च। क्या है? जीव भव्या भव्यत्वानी च। ठीक है, क्या क्या निकालना है इसमें से? पहला जीव है, ठीक है, एक लिखा हुआ है जीव, फिर दूसरा भव्य है, ठीक है, और तीसरा क्या है? अभव्य। ठीक है, भव्या भव्य बोला ना अपन ने, तो पहला भव्य, दूसरा अभव्य, भव्यत्वानी च। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भेद इसमें बतला दिए। कौन कौन से? पहला हो गया जीवत्व, जीव शब्द से जीवत्व, दूसरा भव्य, भव्य शब्द से भव्यत्व, और तीसरा अभव्य, अभव्य मतलब अभव्यत्व। तो इस प्रकार से 3 भेद पारिणामिक भाव के। देखो, जीवत्व, हाँ, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव होते हैं। ठीक है, इन भावों का स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ठीक है, देखो, कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्ति से ही आविर्भूत है ये भाव, पारिणामिक भाव। क्या बोला? कि इसमें कुछ रिलेशन नहीं होता कर्म का। जैसे देखो, कर्म के उदय से कौन सा भाव बनता है? औदय की भाव बनेगा ना। कर्म के उदय से औदय की भाव, कर्म के उपशम से औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से क्षायिक भाव, कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव। लेकिन कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा रखे बिना जो उत्पन्न हो उसका नाम है पारिणामिक भाव। यानी कर्म से कोई रिलेशन नहीं है, कर्म में कुछ भी चल रहा हो, कर्म का अभाव हो, उदय हो, क्षयोपशम हो, पारिणामिक भाव तो सहज धारा से चला हुआ आ रहा है। हाँ, धारावाहिक चला हुआ आ रहा है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा, देखो, कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा ना रखने वाले। ठीक है, तो भाई कैसे उत्पन्न होगा? कर्म की अपेक्षा तो कुछ है नहीं, तो उत्पन्न कैसे होगा? तो देखो, मात्र द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्ति, जो मेरी अनादि पारिणामिकी शक्ति चली हुई आ रही है अनादि से। भाई कोई नया उत्पन्न नहीं हो रहा है कि नए जन्म में कोई नया उत्पन्न हो रहा हो, नई पर्याय में कोई नया उत्पन्न हो रहा हो, नहीं। ये जो पारिणामिक शक्ति है अनादि काल से एक जैसी चली हुई आ रही है। अब एक और बात देखो, इस पारिणामिक शक्ति में कोई वेरिएशंस नहीं बनते, कोई वेरिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन सिर्फ क्षयोपशम के कारण बनता है, तो इसमें क्षापशमिक भाव तो है नहीं, कुछ भी पारिणामिक भाव है। तो ये जो पारिणामिक की शक्ति है एक जैसी सदा काल चली हुई आ रही है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, मात्र द्रव्य की स्वभावभूत
अनादि पारिणामिकी शक्ति से ही आविर्भूत है ये भाव। आविर्भूत का मतलब क्या होता है? उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो पारिणामिक शक्ति से ही आविर्भूत है ये भाव, पारिणामिक भाव। ठीक है, अब जैसे इसके तीन भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। अब जैसे आप जीवत्व को पकड़ो, जीवत्व भाव के कारण व्यक्ति ये समझ लो जीता है, हम जी रहे हैं, हमें जो एक जीने की अनुभूति हो रही है। आप देखो हर एक भाव की एक अलग अनुभूति है। जीवत्व जो भाव है, जीवत्व, हमें एक अनुभूति सहज अलग हो रही है पारिणामिक भाव के कारण, जीवत्व भाव के कारण, कि हम जी रहे हैं। मतलब हम किसी भी समय आप अपने आप से पूछो तो हम जी रहे हैं, इसकी एक अलग अनुभूति है, एक पारिणामिक भाव है और जीवत भाव के कारण आता है। अब इसमें देखो कि ये जो जीवत भाव चला हुआ आ रहा है, कब से चला हुआ आ रहा है? अनादि से चला हुआ आ रहा है, कभी रुका हुआ नहीं है जीवत भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव है। हाँ, अब इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, कभी आज तो मैं थोड़ा ज्यादा जी रहा हूं, कल थोड़ा कम जी रहा था, ऐसा कभी होता है क्या? कि नहीं, वेरिएशन नहीं है। जो जीवत्व के परिणाम है, पारिणामिक भाव है, इसमें कम ज्यादा नहीं होता, एक जैसा चला हुआ आ रहा है, क्योंकि क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम में कम ज्यादा होता है ना, ये क्षयोपशम तो है नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि आज मैं थोड़ा ज्यादा जी रहा हूं, कल थोड़ा कम जी रहा था, अब थोड़ा मैं अनंत बन जाऊंगा तो ज्यादा जीने लगूंगा। जीवत्व तो समान रहेगा ना, पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव तो एक जैसा रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? जब कर्म का उदय चल रहा था तब भी जी रहा था, कर्म का क्षय हुआ तब भी जी रहा हूं, कर्म का क्षयोपशम हुआ तब भी जी रहा था। तो ये पारिणामिक भाव जो जीवत्व है, ये तो सदा काल एक जैसा बना हुआ है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, ना कम है, ना ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से जीवत्व है। ये जीवत्व सिद्धों में भी है, हमारे में भी है, चार गतियों के जीवों में भी है, निगोदिया उसमें भी, जैसे भी जीव है सबके अंदर जीवत्व परिणाम है। बात समझ में आई कि नहीं? और इसका उदय सहज बना हुआ है। बराबर? देखो, जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। तो मेरा जो निज परिणाम है, स्वभाव है, ज्ञान दर्शन बोलो, उसको जो बनाए हुए है वो एक जीवत्व का परिणाम है। ठीक है, अब सब अब इसके बाद दो भेद और होते हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब भाई साहब ये क्या है कि देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है, और जिसकी प्रकट ना होगी वह अभव्य है। द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है। उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति है। इस प्रकार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भाव पारिणामिक भाव कहलाते हैं। बराबर? अब इसके बाद भव्यत्व और अभव्यत्व, इस प्रकार दो भेद और बतलाए। अब ये दो भेद क्या है कि देखो, जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की योग्यता है, योग्यता है, उसका नाम है भव्य। और जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, उसका नाम है अभव्य। ठीक है, सम्यक दर्शन का सिंपल सा बोल सकते हो, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभव्य। भाई साहब ऐसा अन्याय क्यों किया आपने, ऐसे भेद क्यों बनाए, और कौन कर रहा है ऐसे भेद, क्यों कर रहा है ऐसे भेद? कि भाई साहब ऐसा कोई करने वाला नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने ऐसा करके भेजा हो। हाँ, इसमें लिखा ना, यह द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है। ये भेद क्यों बना? कि स्वभाव है, नेचर है, ये किसी ने करा नहीं है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है कि भाई ऊपर से हम बन के आ रहे हो और डिफेक्ट हो गया हो, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है। ये द्रव्य की शक्ति से ही अपने में ऐसा स्वभाव है कि कोई जीव ऐसे भी होंगे कि जो त्रिकाल में कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको अभव्य कहा जाएगा। बराबर? और
कोई जीव ऐसे होंगे जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो उनको भव्य कहा जाएगा। अब इसमें एक और भेद बनता है बीच में, जिसका नाम है दूरान दूर भव्य। दूरान दूर भव्य क्या होता है कि हाँ, कि जो भव्य तो है, जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता तो है, लेकिन कब जाएंगे कि नहीं भाई साहब भव्य है लेकिन कभी जाएंगे नहीं। मतलब भव्यत्व तो है उनके अंदर, लेकिन चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, संसार काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, लेकिन कभी मोक्ष को प्राप्त कभी नहीं करेंगे। इनका नाम होता है दूरान दूर भव्य। भव्य है लेकिन उनका मोक्ष दूरान दूर है, दूर से भी दूर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब भव्य होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, इसलिए उनको अभव्य नहीं बोला। देखो लास्ट लाइन थी ना यहाँ पे, उस भव्य को, देखो लास्ट लाइन, उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा, अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति है। तो ये किसकी बात चल रही है? ये दूरान दूर भव्य की बात चल रही है। ये जीव भव्य तो है लेकिन कभी मोक्ष का पुरुषार्थ भी नहीं करेगा, मोक्ष जाएगा ही नहीं। और मोक्ष नहीं जाएगा इसलिए इसको अभव्य नहीं बोला, क्योंकि भव्य तो शक्ति है लेकिन जाएगा नहीं, इसलिए दूरान दूर शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि इसका मोक्ष कैसा है? दूरान दूर है, बहुत दूर है ऐसे जीव का। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से तीन भेद किए, भव्य, अभव्य और दूरान दूर भव्य। बात समझ में आई कि नहीं? कि भाई साहब ऐसा क्यों बनाया? तो बारंबार प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों बनाया? कि ऐसा किसी ने नहीं बनाया और ना चेंज होता है। ये जो परिणामी की शक्ति है चेंज नहीं होती कि भाई साहब चेंज हो जाए, हम अधिक पुरुषार्थ करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज भी नहीं होती, मतलब ये ऐसे ही है। तो फिर प्रश्न होता है कि भाई साहब हम क्या है? फिर भव्य है, अभव्य है, दूरान दूर भव्य है, क्या है हम? कि भाई साहब अभव्य तो कभी जा ही नहीं सकते, शक्ति नहीं है। भव्यों के पास शक्ति तो है लेकिन उसमें एक ऐसे भी है जो कभी पुरुषार्थ ही नहीं करने वाले, दूरान दूर भव्य। उसमें भी छट के फिर भव्य आते हैं, लेकिन भव्यों क्या नक्की तो है मोक्ष जाएंगे, लेकिन अब कब जाएंगे ये भी नक्की नहीं है। कि भाई अनंत काल तो बिता ही चुके हैं, अब इसके आगे भी तो अनंत काल है, कभी ना कभी जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये भी तो नक्की नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा कोई पैमाना भी नहीं है। मतलब कई बार प्रश्न होता है ना, है आपके पास है पैमाना तो आपकी रुचि है तो कभी कभी एक प्रश्न भी होता है कि भाई साहब हम क्या भव्य, अभव्य, दूरान दूर भव्य, तो कोई पैमाना है क्या इसका? कि इसका ऐसा कोई थप्पा नहीं है, इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम कह सके कि भाई ये भव्य है, ये अभव्य है, ये दूरान दूर भव्य है। कोई इसका वो नहीं है। सामान्य से ग्रंथ में एक श्लोक आता है, श्लोक, हाँ, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता। हाँ, फिर उसका पूरा श्लोक है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। हाँ, ये पूरा श्लोक आता है एक जगह पे कि भव्य कौन, अगर एक सामान्य रूप से समझना हो तो भव्य कौन? कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता, है ना। निश्चितम सा भवेद भव्यो, वो निश्चित ही भव्य है। कौन? वो भावी निर्वाण भाजनम, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा। कौन सा भव्य? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जिसको ये बातें प्रीति पूर्वक सुनता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, ये बातें अपने हृदय में बिठाता है, तो वो कौन है? वो भव्य है, वो निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त करेगा। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता, मतलब इसकी बातों को जो प्रीति पूर्वक सुनता है, मनन करता है, अपने में उतारता है, वो निश्चित ही भव्य है। सिंपल सी बात समझ में आई? क्योंकि सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन सिंपल सा मतलब है कि भाई ये जो बातें हैं ये हमें रुच रही हैं, इसका श्रद्धान हमें हो रहा है, तो जिसको श्रद्धान हुआ वो सम्यक दृष्टि और निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो सिंपल सा इतना लिखा उसमें कि भाई भव्य कौन? कि जिसको ये बातें अच्छी लग रही है और अपने हृदय में उतार रहा है, वो भव्य है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो अब एक प्रश्न मेरा आपसे है कि तीन प्रकार के भाव बतलाए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो एक जीव के कितने भाव होते होंगे एक साथ?
एक जीव को कितने भाव होते होंगे? तीन भाव, तीन भेद बतलाए ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने भाव होंगे? क्या कोई ऐसा जीव है जिसको तीनों भाव होंगे? क्या कोई एक ऐसा जीव है जिसको तीनों भाव हो सकते हैं, या होते ही है, सभी को होते हैं? अरे बताओ, लॉजिक से तो कुछ तो बताओ। तीनों भाव हो सकते हैं, होते हैं। भाई जीवत्व तो रहेगा, हाँ भव्यत्व रहे या अभव्यत्व रहे, हाँ, ठीक है, तो रह सकते हैं। ठीक है। तीन में भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों कैसे रहेंगे? मेरे को तो आंसर चाहिए। तीन, देखो सिंपल सा प्रश्न है, तीन हो सकते हैं या होते ही हैं या सभी को ही है या कुछ कुछ को है, क्या है? दो ही होती है, दो ही हो सकती है। दो ही होंगे, तीन होते ही नहीं है। अरे तीन हो ही नहीं सकते ना, कैसे हो सकते हैं तीन? भाई जिसके पास भव्य है वो अभव्य क्यों होगा, और जिसके पास अभव्य है तो वो भव्य क्यों होगा? दो ही होती है। दो ही होंगे ना, तीन हो ही नहीं सकते। तो आप लॉजिक से भी कह सकते हो कि भाई साहब दो ही होते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है पूरे संसार में जिसके पास तीनों भाव एक साथ हो। बात समझ में आएगी नहीं? कोई नहीं है ऐसा। मतलब आप निगोदिया को भी देखोगे तो या तो भव्य होगा या अभव्य होगा। दोनों कैसे हो सकता है कि नहीं नहीं कोई ऐसा जीव है जो भव्य भी है अभव्य भी है? तो भाई साहब कल्पना तो करके बताओ, होगा कैसे वो? आप एक तरफ कह रहे हो ये मोक्ष नहीं भी जाएगा, एक कह रहे हो मोक्ष जाएगा भी, तो तीन हो ही नहीं सकते, दो ही होंगे। अच्छा फिर से प्रश्न है मेरा, चलो तीन तो नहीं होते, क्या एक हो सकता है? जल्दी तुम्हारे मतलब की बात, जीवत्व तो होती है, चलो इतना तो सबको पक्का हो गया, जीवत्व तो है ही, ठीक है, जीवत्व में कोई वो नहीं है, शंका नहीं है ना। भाई निगोदिया को भी है, हमें भी है, सिद्धों को भी है, अनंतों को भी है, सबको है। तो जीवत्व का तो कोई मतलब जीरो तो नहीं होता, एक ना एक तो होगा। अब प्रश्न ये है मेरा, आपने बता दिया तीन भी नहीं होता और जीरो भी नहीं होगा, एक तो होगा। अब दो हो सकते हैं क्या, या एक भी हो सकता है क्या, या दो ही होंगे? एक ही रखता है जीवत्व। तो उन्हें भव्यत्व नहीं होता क्या? हाँ, तो वास्तव में एक भाव भी होता है और दो भाव भी होते हैं, तीन भाव नहीं होता। सिद्धों को मात्र जीवत्व होता है, उन्हें भव्यत्व नहीं होता। तो भाई साहब ऐसा कैसे, उनका भव्यत्व कहां चला गया? भाई अभी तक पहले पारिणामिक भाव है ना, तो पारिणामिक भाव तो नष्ट नहीं होता। बात समझ में आएगी नहीं? वास्तव में उसका जो कार्य था वो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, तो आगे क्यों रहेगा? सिद्धों को सिद्ध बनने के पहले दोनों भाव थे, जीवत्व भी था, भव्यत्व भी था, लेकिन सिद्ध बन गए, उसका जो काम था उसने वहां तक पहुंचा दिया। अब क्या कि अब छोड़ दो उसको। अब सिद्ध बनने के बाद भी वो भव्यत्व किस काम का? बात समझ में आएगी नहीं? जैसे हमारी कोई बस है, हमें दिल्ली तक पहुंचानी है, ठीक है, हम बैठ गए उसमें, अब वो दिल्ली पे जाके खड़ी हो गई, अब क्या कि बस उसमें बैठे रहे क्या? अरे दिल्ली पे जाके पहुंच गई तो उतर जाओ उसमें से, हमें दिल्ली पे पहुंचना है ना। तो भाई आप इतने, इस बस ने इतना उपकार किया, वहां तक लेके गई, आपने छोड़ दिया इसको कि उसका काम वहीं तक का था, उसका प्रयोजन ही वही था। अब इसको आगे लेके जाएंगे तो उसका प्रयोजन में दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही भव्यत्व का काम था जीव को मोक्ष ले जाना। अब वो मोक्ष ले गया, अब क्या करो? अब क्यों पकड़ के रखेंगे? अब कौन सा ऊपर का और मोक्ष मिलने वाला है? हो गया ना, तो भव्यत्व वहां पे खत्म, ठीक है। अभव्यत्व तो वैसे ही था नहीं उनको, बस एक भाव बचेगा उनके पास, कौन सा? जीवत्व का भाव बचेगा, बाकी सारे भाव समाप्त। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस प्रकार से कम एक भाव और अधिक से अधिक दो भाव, ठीक है। भाई निगोदिया को कौन सा भाव होता है? जीवत्व और अभव्यत्व की नहीं, नहीं ऐसा कोई नक्की नहीं है।
भले ही कैसी निम्न अवस्था हो तो भी भव्यत्व अभव्यत्व दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और भले ही कैसी उत्कृष्ट अवस्था हो तो भी भव्यत्व अभव्यत्व दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? जीवत तो रहेगा ही। लेकिन जीवत तो रहेगी, हर अवस्था में जीवत्व कायम है। बिना जीवन के जीवन रहेगा। हाँ, और ये त्रिकाल भाव है, त्रिकाली भाव है, पारिणामिक भाव त्रिकाली भाव होता है, ये त्रिकाल बना हुआ है। बाकी कोई भी भाव त्रिकाली भाव नहीं है। जैसे औपशमिक भाव है, तो औपशमिक भाव कितने काल का है? सादी शांत है, उत्पन्न होगा नष्ट हो जाएगा, सादी शांत है। उसके बाद छायिक भाव, छायिक भाव कैसा था? सादी अनंत है, अनादि अनंत नहीं, सादी अनंत है। हाँ, क्योंकि नया उत्पन्न हुआ फिर अनंत काल तक है, सादी अनंत है। फिर तीसरा क्षारशमिक भाव, क्षारशमिक भाव कैसा है? सादी अनंत कैसे हो सकता है? हाँ, क्षारशमिक भाव तो खत्म हो गया ना, लेकिन छायिक आगे रहेगा, लेकिन क्षारशमिक भाव तो यहीं तक ही है, सादी शांत है। जैसे क्षारशमिक सम्यक्त्व है, भाई नया उत्पन्न हुआ खत्म हो गया, अनंत काल तक तो ना हमारे साथ रहेगा, यानी सादी शांत है। ठीक है। फिर इसके पश्चात औदैहिक भाव, औदैहिक भाव कैसे है? परंपरा की अपेक्षा देखो तो अनादि अनंत भी हो सकते हैं, अनादि शांत भी हो सकते हैं। अब कैसे लगाओ भाई साहब? ये लगा लो, अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत हो जाएंगे, भव्य की अपेक्षा अनादि शांत हो जाएंगे, और दूरांदूर भव्य की अपेक्षा वो भी अनादि अनंत है, परंपरा की अपेक्षा। और सामान्य से देखे तो हर समय चेंज हो रहा है औदैहिक भाव पर्याय की अपेक्षा, तो इसको सादी शांत भी कह सकते हैं। और पारिणामिक भाव, दूरांदूर भव्य की जो बात है उसके लिए कैसे कैसे घटाया जाएगा? अनादि शांत नहीं हो, या तो वो अनादि अनंत है ही। हाँ अनादि अनंत वो भी चलेगा भव्य। हाँ, अनादि अनंत चलेगा भाव। हाँ, पारिणामिक भाव में भी अनादि अनंत ले सकता है। क्या बोल रहा है? ये दूरांदूर भव्य की जो बात आई है, तो मतलब वो चीज पुरुषार्थ करेगा लेकिन पूर्णता नहीं कर पाएगा। हाँ। प्रारंभ ही नहीं करेगा, प्रारंभ ही नहीं करेगा। प्रारंभ ही नहीं करेगा, शक्ति तो है, करेगा नहीं, तो वो तो अभव्य भी आ गया। अभव्य नहीं है, भव्य है, करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, नहीं बोलो इसलिए तो दूर भव्य है। साथ साथ बात समझ में आई कि नहीं? अब जैसे मानो तीन व्यक्ति हैं, जी। अब किसी को मानो इंजीनियरिंग करनी है, तो एक के पास तो डिग्री ही नहीं है, एक के पास डिग्री है, दो मतलब तीन व्यक्ति है ना, एक के पास तो डिग्री नहीं है, बाकी दो के पास डिग्री है। उसमें से एक व्यक्ति तो कर रहा है इंजीनियरिंग, और दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास डिग्री तो है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, और करेगा भी नहीं, मन भी नहीं है उसका। बात समझ में आएगी नहीं? तो एक व्यक्ति जिसके पास डिग्री ही नहीं है वो तो कर ही नहीं सकता, वो तो लेवल में ही नहीं है, तो उसको तो हटा दो, अभव्य हो गया। दूसरा व्यक्ति जो डिग्री भी और कर भी रहा है वो भव्य हो गया, और तीसरा व्यक्ति जिसके पास डिग्री तो है लेकिन करेगा नहीं कभी, तो वो हो गया दूरांदूर भव्य। तो दूरांदूर भव्य है तो भव्य, शक्ति है उसके पास, क्या मोक्ष जाने के लिए एक भव्यत्व नाम की शक्ति चाहिए, तो शक्ति किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो तो अभव्य हो गया, जिसके पास है वो भव्य तो है। ठीक है। अब नहीं कर रहा ये उसकी गलती है, और करेगा भी नहीं क्योंकि उसकी ऐसी समझ लायकात है, नियति है कि वो कभी करेगा भी नहीं। परिणाम नहीं हो रहा। हाँ, शक्ति है इसलिए उसको अभव्य नहीं बोला, शक्ति होने के कारण भव्य है लेकिन कभी जाएगा नहीं इसलिए दूरांदूर है, तो इसके लिए उसका नाम बोला दूरांदूर भव्य। जिनवाणी में कहा 11 अंग 9 पुरुष का पाठ ही भी है, हाँ, तो भी वो अभव्य है। इतना भी हो सकता है, आप समझना, कल्पना करना। 11 अंग 9 पूर्व किसे कहते हैं आपको पता है? मतलब अभी जितनी प्रेजेंट की जितनी जिनवाणियां है ना, सबको आप मिला लो तो भी एक अंग का, एक भेद का भी थोड़ा सा ज्ञान बचेगा आपके पास। जब अपन ने समय सार प्रारंभ किया था, समय सार के प्रारंभ में अपन ने एक चीज डिस्कस करी थी कि समय सार का ज्ञान कितना, तो जिसमें जो 12वां अंग है उसका जो कौन सा 5वें पूर्व का 20 भेद की है,
20 भेद में से एक भेद उठाया अपन ने, उसके 10 भेद किए, 10 भेद में से एक भेद उठाया, उसका भी अंश मात्र ज्ञान है जो अपन वहां पे समय सार इत्यादि का जो ज्ञान अपन ने देखा, अंश मात्र। तो कोई मुनिराज ऐसे हो। अब इसमें ये मत समझना कि भाई पुरुषार्थ करने का मतलब क्या कि कुछ ही नहीं कर रहा है, एकदम ही हिंसक प्राणी होगा, ऐसा भी नहीं। पुरुषार्थ नहीं कर रहा है मतलब सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अन्य कार्य तो कर सकता है, मुनि दीक्षा ले सकता है, मुनिराज बन सकता है, सामान्य मुनिराज भी नहीं। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो सकता है, बात समझ में आई? इतना हो सकता है, लेकिन इसके होने पर भी अभव्य दशा रह सकती है, भव्य नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, वापस गिर के फिर नरक निगोदों की यात्रा हो सकती है। बात समझ में आई? सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं है। कुल मिला के सम्यक दर्शन नहीं है, मतलब पुरुषार्थ नहीं करेगा मतलब सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करेगा। बाकी सारे कार्य तो बाहर में हो सकते हैं, भाई मंदिर भी आ सकता है, नित्य नियम सब कुछ कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, ये सब तो और छोटी चीज है। मुनिराज बन सकता है, उत्कृष्ट मुनिराज बन सकता है, सामान्य भी नहीं, उत्कृष्ट मुनिराज। लेकिन फिर भी इतना सब होने पर भी जो आत्म तत्व में रुचि होना चाहिए, एक स्थिरता होना चाहिए, वो नहीं है बस। मैंने उदाहरण भी दिया। हाँ, चला गया, उसमें चला गया। कहते हैं ना आत्मज्ञान ही ज्ञान है, फिर सभी अज्ञान को हाँ। ज्ञान नौकुर का पार्टी फिर शेष सभी अज्ञान हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? 310 पेज में प्रकाश में उदाहरण दिया। हाँ, भगवान महावीर से कहता है शास्त्रार्थ। बराबर। तो इस प्रकार से इसके भेद बन सकते हैं। और अब ये तो हो गया कि कितना अच्छा एक अच्छा व्यक्ति हो वो भी अभव्य हो सकता है। अब कितना ही निम्न व्यक्ति हो वो भी भव्य हो सकता है, चाहे वो वर्तमान में चोरी कर रहा हो, कुशील कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अंजन चोर है वो भी भगवान बन गया। चाहे वो नरक निगोदों की यात्रा करके आया हो, निगोदिया हो, चाहे वो भगवान महावीर आदिनाथ भगवान के समोशरण में जाके वाद विवाद कराया हो, कुछ भी हो, कैसा भी जीव हो, भील हो, कुछ भी हो, करे हैं। हाँ, तो कितनी निंद अवस्था में भी हो वो भी भव्य हो सकता है। इसलिए बाहर की अवस्थाओं को देख के किंचित भी नहीं कह सकते कि यह भव्य है या अभव्य है। सिंपल सी बात यह है कि जिसको ये बातें रुच रही हैं, अंदर में बिठा रहा है, वो निश्चित भव्य है। ठीक है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्माण भाजन। बराबर। तो इस प्रकार से 3 भेद बतलाए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। देखो अब 5 भावों के संबंध में थोड़ी सामान्य जानकारियां हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस प्रकार 2, 9, 18, 21, 3 कुल मिला के 53 प्रकार के भाव जीव के स्वतत्व असाधारण भाव है जो मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। तो ये सारे के सारे भाव सिर्फ जीवों के हैं, अन्य किसी के नहीं है। 2 किसके भेद थे? जल्दी जल्दी, औपशमिक भाव के। 9 किसके भेद थे? छायक भाव के। 18 किसके भेद थे? छायाक्षमिक भाव के। और 21 किसके भेद थे? औदैहिक भाव के। 3 किसके भेद है? पारिणामिक भाव के। बराबर। अघातीय कर्मों का ना तो उपशम होता है और ना क्षयोपशम होता है। उनकी तो मात्र 2 दशाएं होती हैं, या तो उनका उदय होता है या क्षय होता है। अघातीय कर्म भी अपन देख के आए ना, घाती होते हैं, अघातीय होते हैं। तो घातीय कर्मों में तो चारों अवस्थाएं बन जाएंगी, उनका उदय भी हो सकता है, उपशम नहीं, सॉरी, सारे घातियों का नहीं होता। सारे घातियों में 3 अवस्थाएं बनती है, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। बाकी मोहिनीय कर्म में सिर्फ उपशम भी बन जाता है, सिर्फ मोहिनीय कर्म का। ठीक है, और बाकी जो अघातीय कर्म है इसमें सिर्फ 2 ही अवस्थाएं बनेंगी, या तो उनका उदय होगा या क्षय होगा, बीच की कोई अवस्था नहीं है। हाँ, अघातीय कर्मों का ना तो उपशम होता है ना क्षयोपशम होता है, उनकी सिर्फ 2 ही दशाएं होती हैं, या तो उनका उदय होगा या क्षय होगा। जैसे आप आयु कर्म लो, अब आयु कर्म का या उदय चलेगा या क्षय होगा। अब बीच में आप उसका क्षयोपशम क्या कराओगे कि नहीं थोड़ी आयु प्रकट है, थोड़ी नहीं है, थोड़ा वेदन हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आयु है या नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे नाम कर्म है, शरीर प्रकट हो गया, अब शरीर में ऐसा क्या कहेंगे कि क्षयोपशम हो जाए? शरीर है या नहीं है,
कि नहीं नहीं थोड़ा शरीर तो है, यहां तक का है, यहां तक का नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कोई वेद बनेगा। इसलिए इन सब में क्षय उपशम उपशम कुछ नहीं बनता, या तो है या नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्मों की अनादि से क्षय उपशम अवस्था होती है और उनका क्षापशमिक भाव पाया जाता है। इन तीन कर्मों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से औदयिक भाव भी पाया जाता है। इन तीन कर्मों का क्षय होने पर क्षायिक भाव पाया जाता है। ठीक है, तीनों प्रकार के बता दिए, सब अपन डिस्कस करके आ चुके हैं, इसलिए बारंबार फिर से नहीं कर रहे। तो इनका क्षयक्षम भी है, उदय भी है और क्षय भी है। एकमात्र मोहिनी कर्म ऐसा है कि जिसकी चार दशाएं होती हैं, जैसा अभी मैंने आपको बोला ना, तीन कर्मों में तो तीन चीजें होंगी, मात्र मोहिनी में उपशम भी हो जाएगा, सिर्फ मोहिनी में। तो पूरे आठों कर्मों में से सिर्फ मोहिनी कर्म ऐसा है जिसमें चारों प्रकार की अवस्थाएं बनती है। ठीक है, एकमात्र मोहिनी कर्म ऐसा है जिसकी चार दशाएं होती हैं, उपशम, क्षय, क्षय उपशम, उदय। ठीक है, इसलिए मोहिनी कर्म के निमित्त से चार प्रकार के भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक, औदयिक। ठीक है, पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते, ये अभी अपन देख के आ चुके हैं, वे तो आत्मा के स्वभाव भाव है। ठीक है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, उपशम मात्र मोहिनी कर्म का होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि उपशम सिर्फ औपशमिक भाव सिर्फ मोहिनी कर्म के आधार से ही होता है। तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, उपशम मात्र मोहिनी कर्म का ही होता है। क्षयोपशम चार घातीय कर्मों का ही होता है, क्योंकि अघातीय में क्षयोपशम नहीं होता। ठीक है, क्षय और उदय आठों कर्मों के हो सकते हैं, क्योंकि उदय तो आठों कर्मों का ही चल रहा है, और जब मोक्ष होगा तो आठों कर्मों के अभाव से ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है किसी को 7 हो गए, किसी को 4 हो गए, किसी को 5 हो गए। जब भी मोक्ष होगा तो आठों कर्मों से ही होगा, यानी आठों कर्मों का ही उदय भी होगा, क्षय भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन ने जो टाइम देखा था अपन लोगों ने, देखो औपशमिक भाव कैसा है, सादी शांत है। क्षायिक भाव कैसा है, सादी अनंत है। अपन इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करो क्योंकि अपन सब देख चुके हैं, अभी अपन सब डिस्कस कर चुके हैं ना। क्षापशमिक भाव कैसा है, इसमें आपने एक अपेक्षा तो बतला दी थी, एक अपेक्षा रह गई थी, वो उसमें अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्षापशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। क्यों भाई साहब, क्योंकि भव्य जीव तो नाश कर देंगे ना उसका, तो अनादि से है और शांत कर देंगे। अब आपने ये अपेक्षा नहीं बतलाई थी कि अनादि से कैसा है, क्योंकि भाई साहब क्षापशमिक सम्यक की अपेक्षा तो सादी शांत है, लेकिन अनादि से भी तो क्षयोपशम भाव चल रहा है, ज्ञान का चल रहा है, दर्शन का चल रहा है, तो मति ज्ञान है, ये भी तो क्षयोपशमिक भाव है और अनादि काल से चल रहा है, तो ये हो गया अनादि शांत। ठीक है, क्षापशमिक सम्यक्त्व, संयम संयम, क्षापशमिक चारित्र, ये सब कैसे है, सादी शांत है। और अभव्य जीवों की अपेक्षा क्षापशमिक भाव कैसा है, अनादि अनंत है, क्योंकि कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा, कभी सिद्ध नहीं बनेंगे, कभी क्षायिक भाव प्रकट नहीं होगा, इसलिए अनादि अनंत है। ठीक है, औदयिक भाव भी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। क्यों, क्योंकि कभी नाश को प्राप्त नहीं करेंगे, चलता रहेगा। पारिणामिक भाव कैसा है, अनादि अनंत है। ठीक है, चलो औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। ठीक है भाई, क्या करना चाहिए औपशमिक भाव को, कि प्रकट करना चाहिए, लेकिन कैसा प्रकट करना चाहिए, एक देश उपादेय है। एक देश उपादेय क्यों बोला, क्योंकि सर्वदेश नहीं है, इसलिए एक देश बोला। सर्वदेश क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वदेश उपादेय तो क्षायिक भाव हो सकता है प्रकट करने की अपेक्षा। हमें लास्ट में चाहिए तो सिद्धत्व ना, औपशमिक भाव में खुश थोड़ी ना होना है, इसलिए एक देश उपादेय है, थोड़ा उपादेय है, इतना ही काम का। ठीक है, और औपशमिक भाव का मतलब क्या, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, तो एक देश उपादेय। ठीक है, क्षायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश उपादेय है, जो भी अपन ने देखा। क्षायिक भाव प्रकट करना है ना, तो पूर्ण उपादेय है। अज्ञानी के क्षापशमिक भाव हेय है और ज्ञानी के एक देश उपादेय है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अज्ञानी का जो क्षापशमिक भाव चल रहा है वो तो अनादि से चल रहा है, उसका तो कोई रूल ही नहीं है ना, प्रयोजन ही नहीं है, मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, क्या करें इसका कुछ काम का नहीं है।
लेकिन ज्ञानी के क्षार शमिक भाव एक देश उपादेय। इसका मतलब क्या कि ज्ञानी ने जो नया प्रकट किया है, क्षार शमिक सम्यक्त हो गया, क्षार शमिक चारित्र हो गया, ये नया प्रकट किया ना, तो ये एक देश उपादेय है उसके, बराबर। औदैहिक भाव कैसा है? पूर्णतः ही है, कभी उपादेय नहीं है। औदैहिक भाव तो हमेशा ही होगा ना। चार गतियां हो गई, चार तशाय हो गए, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, ये कब उपादेय है? कभी नहीं है। इनका तो त्याग ही करना है, इसलिए पूर्णतः हेय है। और भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव ज्ञेय है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, ना छोड़ने योग्य है ना अपनाने योग्य है। क्या करो इनका? ज्ञेय है, जानने योग्य है कि हम भव्य हैं, कोई भव्य है या भव्यत्व भाव होता है या भव्यत्व होता है, ठीक है। और जीवत्व अपना परम पारिणामिक भाव श्रद्धेय है, परम ज्ञेय है और ध्येय है। ध्येय मतलब ध्यान योग्य है। इन सारे भावों से निचोड़ निकाल के अपन पहुंचे जीवत्व भाव तक, जो अपना सहज भाव है। और लास्ट में पता चला कि वास्तव में ये ध्येय है, श्रद्धेय है, अपनाने योग्य है, बराबर। मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप ही हूं, इसी भाव के आश्रय से धर्म होता है, ठीक है। तो धर्म की प्रारंभ यहीं से होता है। जब यह आत्मा स्वयं के जीवत्व रूप परम पारिणामिक भाव को जानता है, पहचानता है, अपनापन स्थापित करता है, उसका श्रद्धान करता है और सम्यक ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उसी में जम जाता है, रम जाता है, समा जाता है, उसी के ध्यान में मग्न हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, औपशमिक क्षायिक और सम्यक क्षारशमिक भाव रूप परिणमता है, तो संपूर्ण औदैहिक भावों का अभाव कर देता है, संसार से मुक्त हो जाता है, सिद्ध दशा रूप परिणमित होकर अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करता है। बात समझ में आएगी नहीं? इसमें कोई भी एक ऐसी बात है जो समझाने योग्य है? समझ में आ गई होगी सारी बातें, ठीक है। चलो, उक्त बावन भावों के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता। भाई ये कौन सा छोड़ दिया? जीवत्व। टोटल कितने होते हैं? 53। यहाँ पे कितने लिए? तो 52 कैसे हैं? छोड़ने योग्य। 52 सारे कैसे हैं? ये बोल सकते हो, ध्येय नहीं है कि भाई साहब उसमें तो सब कुछ आ गया, केवल ज्ञान भी तो आ गया, क्षायिक भाव में आ गया, वो भी कैसा है? ये है, ध्येय नहीं है। केवल ज्ञान भी ज्ञेय हो सकता है, ध्येय नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो 52 में से जो एक छोड़ दिया, 53 में जो एक छोड़ दिया, कौन? जीवत्व। मात्र वो ही ध्येय है, उपादेय है, ठीक है। तो उक्त 52 भावों के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होते। एकमात्र परम पारिणामिक भाव के आश्रय से ही रत्नात्रय रूप धर्म प्रकट होता है, ठीक है। अतः एकमात्र आश्रय करने योग्य परम उपादेय यही 53वां भाव है, बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो जल्दी, हम ऐसा कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? बराबर, क्लियर हो गया सबको? क्योंकि पारिणामिक भाव तो सब में ही है ना, नुबोधिया से लेके सिद्धों में और अंतों में, चार गतियों में, सब में है। ऐसा कोई भी जीव उठा के ले आओ जिसमें पारिणामिक भाव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, बात समझ में आ गई? तो पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर। सेकंड, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं? हाँ कि नहीं? जल्दी जल्दी, बराबर। क्योंकि संसारी में अनंत भी आ गए, लेकिन है तो संसारी, कर्म कौन उन्हें भी चल रहा है। हाँ, बराबर। चलो, क्षापशमिक भाव के बिना कोई छदमस्त नहीं होता। अब छदमस्त का आपको बताया था मैंने 1-2 दिन पहले। छदमस्त कौन होते हैं? जिन्हें ज्ञानवरण और दर्शनवरण, इन दो कर्म का संयोग चल रहा हो, उन्हें छदमस्त कहा जाता है। तो कौन कौन आ गए इसमें? अरहंतों के पहले सारे आ गए। अरहंतों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, 12वें गुणस्थान तक के सारे जीव आ गए, ठीक है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, क्षापशमिक भाव के बिना कोई छदमस्त नहीं होता। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि क्षापशमिक भाव मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परेगा नहीं, भी तो क्षापशमिक भाव है। अल्प ज्ञान तो कहां तक चलेगा? अल्प ज्ञान कहां तक चलेगा?
जहां तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। तो पूर्ण ज्ञान के पहले सारा अल्प ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान किसको होता है? अरंतों को, केवल ज्ञानियों को। तो केवल ज्ञान के पहले सारा छाया शमिक भाव है। सिंपल। तो 13वां गुण स्थान से अनंत प्रारंभ होता है, तो उसके पहले तक के सारे छाया शमिक भाव वाले हो गए, छदमस्त हो गए। क्लियर हो गया? तो पर ऐसा बोल सकते हो छाया शमिक भाव के बिना कोई छदमस्त नहीं है, बराबर। चलो चौथा, छायिक भाव के बिना छायिक समकिति, छायिक चारित्रवंत, अरहंत और सिद्ध नहीं होते। कह सकते हैं ऐसा? ये अलग से छायिक सम्यक तो चारित्र क्यों लिखा है उन्होंने? क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी प्रकट हो जाता है। छायिक सम्यक चौथे गुण स्थान से भी हो सकता है, इसलिए वहां पे चौथे गुण स्थान से भी ले लिया। ठीक है, चलो लास्ट, औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म का आरंभ करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होगा तीनों कालों में सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा, नियम है। अनंत सिद्धों ने आज तक जो प्राप्त किया ना, और जिन्होंने क्रम लगाया, तो सबसे पहले अनंत सिद्धों ने भी औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त किया था, अनंत सिद्धों ने। ठीक है, इसलिए लिखा औपशमिक भाव के बिना धर्म का आरंभ करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यही प्रकट होता है। ठीक है, वस्तुतः निश्चय से स्वतत्व तो परम पारिणामिक भाव ही है। शेष 52 भाव व्यवहार से स्वतत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सब पर के निमित्त से हो रहे हैं ना, तो सब व्यवहार है। वास्तव में एक जो मेरे साथ अनंत काल तक रहेगा वो तो 53वां भाव है, परम पारिणामिक भाव। बात समझ में आई? अतः जिन भव्य जीवों को अनंत काल तक के लिए अनंत सुख रूप परिणमित होना है, अनंत सुखी होना है, मुक्त दशा प्राप्त करनी है, मोक्ष में जाना है, बेभव्य जीव परिणम पारिणामिक भाव रूप निज भगवान आत्मा का आश्रय करें, उसी को जाने, निज रूप जाने, निज रूप माने, उसी में अपनापन स्थापित करें, उसी में जम जाए, रम जाए, समा जाए और अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करें। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं? तो इस प्रकार से किसी को लग रहा हो ना कि भाई साहब हमें मोक्ष चाहिए, भव्य है, तो ये सारे कार्य कर लो, तो हम कैसे हो जाएंगे? भव्य हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलो अभी की वाली में यहीं तक थे। अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 17 हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। सिखाती रोज जिन वाणी, करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, भेद विज्ञान सिखाती कराती रोज जिन वाणी। सुजन दुर्जन ज्ञानी या अज्ञानी हो, वेद तज मार्ग सुखकारी, सिखाती रोज जिन वाणी। जिन्हें संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। सुख सार पाइस में पतित जन पार जाते हैं, शरण सेवक गई यही तेरी है तारणहार जिन वाणी। हमें संसार सागर में डुलाते
कर्म है आठों, करे किस भांति निकाच सिखाती रोज जिन वाणी। करे जो भावे मन निर्मल, पठन कर शीघ्र तिर जाए, मार्ग शिवपुर में जाने का, सिखाती रोज जिन वाणी। सुजयो करो तो वाणी